हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश कुमार भारती की 3.1 पोएम सिल्वर। बच्चों, सिल्वर मतलब एक रंग जो चमकने वाला सफ़ेद रंग होता है, जिसे हम चांदी का रंग भी कहते हैं। सिल्वर ये रंग पोएम में किसका है? हम किसके रंग के बारे में बात कर रहे हैं? तो सिल्वर ये रंग पोएम में चांद का है, जैसे कि चांद की सिल्वर चमकने वाली रोशनी। पोएम में चांद को पर्सोनिफाइड किया गया है। चांद जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसे एक लड़की की क्वालिटीज़ दी गई है। पोएम में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह आसमान में रहने वाली गोरी गोरी सफ़ेद चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी रात के समय धरती पर फैलाती है और धरती के चीज़ों को और जीवों को और भी ज़्यादा आकर्षित और खूबसूरत बना देती है, बिल्कुल अपनी तरह। बच्चों, सिल्वर पोएम वॉल्टर जॉन डेला मेर ने लिखी है। वॉल्टर जॉन का जन्म चार्ल्टन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी डेथ ट्विकेनहैम, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। वॉल्टर जॉन एक इंग्लिश लेखक थे। इंग्लिश यानी कि वो इंग्लैंड से थे और ब्रिटिश सभ्यता से थे। अगर हम वॉल्टर जॉन की काम की बात करें तो वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नॉवेलिस्ट थे, और इसके साथ साथ वो चाइल्ड लिटरेचर लिखने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर थे। बच्चों, पोएम हमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है। पोएम में राइटर हमें एक सुंदर और शांति भरा नज़ारा बता रहे हैं, कंट्री साइड का, विलेज का, जहाँ रात होने पर चांद की रोशनी अपना कमाल बताती है। इस पोएम में पोएट ने चांद की रोशनी का प्रभाव बताया है। पोएट बता रहे हैं कि रात के समय जब चांद की रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर क्रिएचर पर गिरती है तो किस तरह उनका रंग भी चांद के रंग की तरह चमकने लगता है और वो अलग दिखाई देते हैं। पोएम के फर्स्ट स्टांजा में पोएट बता रहे हैं कि जैसे ही रात होती है धीरे धीरे हर जगह अंधेरा छा जाता है, और तब ही पोएम में हमें चांद की प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है कि आहिस्ता से हौले हौले से चांद थोड़ी थोड़ी आसमान में नज़र आने लगती है। पोएट बता रहे हैं कि चांद अपने आने की बिल्कुल भी आहट नहीं करती है, बल्कि वो चुपचाप से आसमान में चलकर आती है, अपने चमकने वाले सिल्वर शूज़ पहनकर। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दूँ कि चांद तो बिल्कुल चुपचाप आती है, लेकिन जो उसने सिल्वर शूज़ पहन रखे हैं उसके रोशनी से पूरा आसमान और ज़मीन चमक उठती है, जिस वजह से हमें ये पता चलता है कि चांद आ गई है। बच्चों, सिल्वर शूज़ का मतलब है चांद की सिल्वर रोशनी, जिसे वो हमेशा पहने रखती है। पोएट बता रहे हैं कि बादलों से निकलने के बाद चांद अपना समय ले रही है धरती पर की हर चीज़ पर बारीकी से नज़र डालने के लिए, और इसीलिए चांद अपना रास्ता तय कर रही है। वो उसी डायरेक्शन में सबसे पहले जा रही है जहाँ उसकी आँखों ने ज़्यादा रात देखी। अब वहाँ चांद सिल्वर फल को देखती है, सिल्वर पेड़ पर। पोएट बता रहे हैं कि रात होने की वजह से और चांद की खुद की शाइनिंग चमक पेड़ पर और पेड़ के फल पर गिरने के वजह से चांद को पेड़ और पेड़ पर लगा फल सिल्वर दिखाई दे रहा है। चांद की ही चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी के रिफ्लेक्शन की वजह से चांद को चांदी के पेड़ पर चांदी का फल नज़र आ रहा है। आगे के स्टांजा में राइटर हमें कुछ और एडिशनल जगह के बारे में बता रहे हैं जो कि चांद ने देखी। चांद की नज़रें अब कुछ घरों की छतों पर गई, जहां एक एक कर सारी छतों पर चांद अपनी रोशनी फैलाने लगी। पोएट बता रहे हैं कि चांद की चमकदार सफ़ेद रोशनी की वजह से खिड़की का हर एक बारीक से बारीक मेटल चमकने लगता है और पूरा कंस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। चांद की रोशनी की वजह से मैन मेड क्रिएचर यानी कि लोखंड से बनी खिड़की भी चांदी की दिखाई देती है। जैसे जैसे चांद आसमान में और भी ऊपर जाती है, वैसे वैसे उसकी सफ़ेद रोशनी नीचे के घरों की घास फूस से बनी या भूसे से बनी छत पर गिरती है, जिस वजह से छतों पर बिछी हुई सूखी घास चांद को सिल्वर की दिखाई देती है।
चांदी की दिखाई देती है। इसी रोशनी से छत के नीचे की सारी खिड़कियां दमक उठती है। पोएट बता रहे हैं कि सूखी घास से बनी छत दिखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है, लेकिन चांद की रोशनी उस पर पड़ने से वो अट्रैक्टिव बन जाती है। अब आगे के स्टांजा में पोएट एक एनिमल की बात कर रहे हैं। पोएट बता रहे हैं कि जब चांद की चमकती रोशनी किसी एनिमल पर गिरती है तो वो कैसा दिखाई देता है। अब पोएट एक एनिमल की बात कर रहे हैं जो कि एक डॉग है, जो अपने कैनल में यानी कि छोटे से घर में बड़ी ही आराम से लेटा हुआ है। सोते समय ये डॉग बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, वो एकदम स्थिर दिखाई दे रहा है। इसीलिए पोएट ने उसे पोयम में लॉग कहा है। लॉग वर्ड के दो मीनिंग हैं। पहला मीनिंग है एक पर एक बिछी हुई लकड़ियाँ, और दूसरा मीनिंग है लकड़ी का छल्ला। हम देखते हैं कि जिस तरह एक पर एक बिछी हुई लकड़ियाँ बिल्कुल भी हिलती नहीं है, स्थिर रहती है, उसी तरह डॉग भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए डॉग को लॉग कहा गया है। या फिर पोएट बता रहे हैं कि डॉग किसी स्टैच्यू की तरह सोया हुआ है, इसीलिए पोएट ने उसे लकड़ी का छल्ला कहा है। लकड़ी का छल्ला यानी कि लकड़ी का किचन। पोएट बता रहे हैं कि ये डॉग किसी लकड़ी के किचन की तरह लग रहा है, जिसके पंजे चांदी की तरह सफ़ेद चमक रहे हैं, चांद की रोशनी उसके पंजों पर गिरने के वजह से। आगे के स्टांजा में पोएट दूसरे एनिमल्स की ब्यूटी बता रहे हैं। पोएट बता रहे हैं कि चांद की चमकती रोशनी में पक्षियों के घरों की सफ़ेद छाया गिरने लगती है, और इन घरों के छोटे दरवाज़ों में से सोते हुए सफ़ेद पेट वाले डव्स के पंख चांदी की तरह चमचम करते दिखाई देते हैं। पोएट बता रहे हैं कि खेत की फसल में जब रात के समय कोई नहीं होता है, तब वहाँ अनाज खाने के लिए चूहे घुस आते हैं। इन चूहों को अनाज खाते हुए कोई देख ना ले, इसीलिए वो अपने छोटे छोटे पैरों से यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम देने के लिए। पोएट बता रहे हैं कि जब चूहे खेत में भागते हैं रात के समय, तब चांद की रोशनी उनके ऊपर गिरने की वजह से चूहे के पंजे सिल्वर रंग के दिखाई देते हैं, और उनकी आंखें भी सिल्वर रंग की चमकने लगती है। चांद की चमकती रोशनी की वजह से ये क्रिएचर सुंदर दिखने लगते हैं। लास्ट स्टांजा में पोएट नदी की सुंदरता बता रहे हैं। पोएट बता रहे हैं कि रात के समय जब चांद की प्रकाश की किरण नदी के पानी पर गिरती है, तब नदी चांदी की तरह जगमगाने लगती है। वो नीले रंग से सफ़ेद रंग में बदल जाती है और चांदी की तरह जगमगाने लगती है। इतना ही नहीं, चांद की रोशनी की वजह से नदी के अंदर रात में आराम कर रही सो रही मछलियाँ भी सिल्वर रंग की चमकने लगती है, और साथ ही नदी के किनारों पर लगी हुई हरी हरी और लंबी लंबी घास भी सिल्वर रंग में चमकने लगती है। तो इस पोएम में हमें पता चलता है कि किस तरह चांद रात के समय अपनी सुंदरता सभी ऑब्जेक्ट्स और क्रिएचर में इक्वली बांटती है और सभी को अपनी तरह खूबसूरत बना देती है, और किस तरह चांद की रोशनी की वजह से कुदरत की सुंदरता में और भी 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोएम फिनिश होती है। तो आइए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएम की राइमिंग स्कीम है A B B C C एंड सो ऑन। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी एनिमल को या ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को दी जाती है। पर्सोनिफिकेशन एक नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन थिंग की तरह दर्शाता है। द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। इस लाइन में हमें पर्सोनिफिकेशन देखने मिल रहा है। यहाँ पर मून जो कि एक नॉन ह्यूमन थिंग है, उसे ह्यूमन थिंग की तरह सिल्वर शूज़ में चलने की क्वालिटी दी गई है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन रिपीटेशन है कंसोनेंट साउंड का 2 या 2 से ज़्यादा नेबरिंग वर्ड्स में। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून लाइन में स्लोली और साइलेंटली वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड स रिपीट हुआ है। वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून लाइन में सिल्वर और शून वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड स रिपीट हुआ है।
हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच लाइन में बीम्स और बीनीथ वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड ब रिपीट हुआ है। विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग लाइन में सिल्वर और स्लीप वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड स रिपीट हुआ है। बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम लाइन में सिल्वर और स्ट्रीम वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड स रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अनलाइक थिंग्स के बीच डायरेक्ट कंपैरिजन करता है एज या लाइक वर्ड को यूज़ करके। काउच इन हिज कैनल लाइक अ लॉग लाइन सिमिली है। इस लाइन में डॉग को लॉग से डायरेक्ट कंपेयर किया गया है लाइक वर्ड को यूज़ करके। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो थिंग्स को कंपेयर करता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड। विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग इस लाइन में डॉग के पंजे को सिल्वर से कंपेयर किया गया है। ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप इस लाइन में डव्स के फेदर्स को सिल्वर से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेम वोवल साउंड वर्ड्स का रिपीटेशन होता है। दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज लाइन एजोनेंस है। इस लाइन में पियर्स और सीज वर्ड का वोवल साउंड ई रिपीट हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें सेम कंसोनेंट साउंड वर्ड्स का रिपीटेशन होता है। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून लाइन कॉन्सोनेंस है। इस लाइन में स्लोली और साइलेंटली वर्ड का कंसोनेंट साउंड ली रिपीट हुआ है। तो इसी के साथ पोएटिक डिवाइस फिनिश होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।